अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली सेशन। नाजरीन, इन सेशंस का बेसिकली मकसद ही यही है ताकि आप लोगों को स्टॉक मार्केट के हवाले से जो है वो हम अवेयरनेस पहुंचा सकें। इसके साथ साथ नाजरीन, जो है इन सेशंस को ज़रूर जो है वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को जो है ज़रूर शेयर किया करें ताकि वो लोग भी स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें। और इसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस किया करें और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस किया करें और जो है वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर किएगा ताकि जो है वो आप लोग हमारे आने वाले वीडियो से नोटिफाई रहें। नाजरीन, आज की मार्केट की डिस्कशन के लिए हमने उबैद हाशमी साहब को जो है वो इनवाइट किया है। बेसिकली ही इज हेड ऑफ सेल्स इन शर्मन सिक्योरिटीज और इनका जो है काफी पुराना एक्सपीरियंस है। काफी जो है वो इनके काफी व्यूअर्स हैं, काफी जो है कमेंट्स आते हैं कि इनको बार बार जो है वो इनवाइट किया जाए। तो इसलिए आज जो है इनको हमने इनवाइट किया है। तो आइए ना वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम अजीबा, क्या हाल है आपके? कैसी? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जी सर, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आज की मार्केट का आप जो है वो एक ओवरव्यू दे दें। जी देखें, कल की मार्केट को हमने थोड़ा सा एनालाइज करें तो कल मार्केट जो है वो अच्छी खासी डिस्काउंट हुई। और फिर बहरहाल क्लोजिंग जो है वो मार्केट में 1,20,000 का जो इंडेक्स लेवल है उसी के ऊपर की, ये एक खुशाइंद बात थी। देखिए, इस वक्त जो मार्केट के अंदर ये गैर यकीनी सूरत हाल है, उसके पीछे जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान और इसराइल का, तो लोग उसकी वजह से थोड़े से कंसर्न है कि आगे क्या होगा और किस तरह से मामला चलेंगे। इस वजह से हमने देखा कि पिछले 4-5 सेशन के अंदर जो है मार्केट के जो वॉल्यूम्स है वो भी काफी हद तक ड्राई हो गए। तो हम्म। आज की अगर हम बात करें तो मार्केट जो है बहुत ही थिन वॉल्यूम्स के साथ सुबह प्लस हुई है। और 400 450 पॉइंट्स प्लस होने के बाद फिर वापस मार्केट जो है वो नेगेटिव टेरिटरी के अंदर आई, 130 पॉइंट्स नेगेटिव हुई, फिर प्लस हुई और 600 पॉइंट्स 800 पॉइंट्स तक मार्केट जो है वो रैली करके गई। लेकिन इस पूरी सेशन के अंदर, चाहे वो फर्स्ट सेशन था या नमाज के बाद सेकंड सेशन, मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स नहीं दिखाई दिए। हम्म। और जब वॉल्यूम मार्केट के अंदर नहीं दिखाई दे रहे होते तो वो एक सिग्नल होता है कि इस वक्त इन्वेस्टर जो है वो थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं कि मामला जो है वो उसको वॉच कर रहे हैं। हम्म। अच्छा, दो चीजें और हैं जो हमें जरूर देखनी चाहिए। एक तो ये कि आज सुबह जो एक व्हाइट हाउस से स्टेटमेंट आया था कि हम्म। जी प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है ही विल टेक अराउंड 2 वीक, और उसमें जो है ना वो ईरान इसराइल का जो भी मामला है उसको जो है वो सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये हम्म। बड़ी अच्छी एक डेवलपमेंट थी। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि मार्केट में वॉल्यूम नहीं था। तो हम्म। इसकी जो एक रीजन ये है कि देखें, जून क्लोजिंग भी है, ठीक है, नेक्स्ट वीक जो है हमारा वो रोल ओवर वीक है। और रोल ओवर की वजह से एक थोड़ा सा जो है प्रेशर रहता है। फिर ये कि दिसंबर क्लोजिंग में तो डेफिनेटली हर कोई जो है वो अपने सारे जो मामला होते हैं उसको सेटल कर रहा होता है। लेवरेज का माल ज्यादा से ज्यादा जो है वो ऑफलोड होने की एक्सपेक्टेशन है। इस हम्म। वजह से जो बायर है वो कैश पोजीशन लेने से कतरा रहा है और इंतजार कर रहे हैं कि एक दफा मार्केट के अंदर अगर इसका कोई प्रेशर आता है तो उसको एब्जॉर्ब कर सकें। दूसरी चीज ये कि पीएसओ के अंदर बहुत अच्छी एक न्यूज थी सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन से रिलेटेड। हमने देखा कि थोड़ा सा कल स्पाइक आया, फिर उसके बाद जो है एक सेल ऑफ आना शुरू हो गया, लेकिन वॉल्यूम्स नहीं थे। तो इस वक्त अभी की अगर हम सूरत हाल देखें तो उसके अंदर सिर्फ एक इशू है, और वो ये है कि मार्केट में लोग थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं। वॉल्यूम्स आना शुरू होंगे तो इंशाल्लाह मार्केट जो है वो बेहतर डायरेक्शन की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। हम्म। सही। अच्छा, सर ये बताइएगा टीआरजी के हवाले से क्या जो है वो आज फैसला आया, क्यों आज टीआरजी जो है वो इतना नेगेटिव था? देखिए, टीआरजी से रिलेटेड सुबह से खैर सुबह क्या कल से ये एक्सपेक्टेशन थी कि इसका जो है एक केस है, उसका जो है फैसला आने वाला है। अब वो जो है इसके अगेंस्ट के अंदर आया है, ठीक है। लेकिन अभी उसकी जितनी भी फर्दर चीजें हैं वो पता करना बाकी है, ठीक है। मैं वो ना फैसला मैंने पढ़ा है, सिर्फ मुझे आके इन्फॉर्म किया गया था कि वो फैसला आ गया। अब वो फैसला देखेंगे कि उसके अंदर क्या है। बहरहाल जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है, यूजुअली लोग जो है वो थोड़े से कंसर्न होते हैं लोगों के। पोजीशन होती है वो अपना पोजीशन क्लियर करने की कोशिश करता है। तो वही कुछ हुआ आज टीआरजी में कि लोगों ने काफी टीआरजी बेचा।
और इसका जो है अल्टीमेटली हमने रिजल्ट देकर के तैयार किया, अच्छा खासा डिस्काउंट हो गया। अच्छा सर, ये जैसे कि बताएं, पेट्रोल प्राइसेस मुस्तकिल बढ़ रही हैं, ऑलमोस्ट जो है 4 रुपए जो है वो पिछले दिनों भी बढ़े। तो इससे काफी इन्फ्लेशन में जो है वो, आपको नहीं लग रहा काफी जो है इन्फ्लेशन बढ़ेगी? क्या जो है वजूहत हैं क्यों इतनी पेट्रोल प्राइसेस जो है बढ़ रही हैं? देखिए, जब भी कहीं दुनिया में जंग की सूरत हाल होती है तो उस पे डेफिनेटली जो वो बढ़ जाते हैं। तो यूजुअली जो मार्केट्स होती हैं, क्रूड ऑयल मार्केट पर्टिकुलरली, वो जो है डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो हम्म। हमने यही देखा कि जो ऑयल प्राइसेस पहले 62, 63, 64 और 65 डॉलर के ऊपर चल रहे थे क्रूड ऑयल के, वही हम्म। बढ़ के अब जो है वो 74, 75 डॉलर हो गए। अब हम्म। जब इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो डेफिनेटली जो लोकल मार्केट है वहां पे भी पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो बढ़ेंगे। हम्म। अब ये सिचुएशन सिर्फ हमारे लिए अलार्मिंग नहीं है, बल्कि दुनिया भर के लिए, इनफैक्ट यूएस के लिए बहुत अलार्मिंग है कि अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो उनके यहाँ भी इन्फ्लेशन बढ़ेगी। हम्म। ठीक है। तो अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि आगे आने वाले दिनों में अगर तो ये सूरत हाल बेहतर होती है तो हम्म। डेफिनेटली फिर ऑयल प्राइसेस जो है वो वापस बैक टू स्क्वायर होंगे और वही 64, 65 डॉलर तक पहुंचने के चांसेस हैं। हम्म। अच्छा, एक सवाल ले लेते हैं। उमर फारूक, अपना सवाल करिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी वालेकुम। हाँ। सर, मैं सबसे पहले मैं तो पावर सीमेंट सेक्टर के बारे में पावर सीमेंट का पूछना चाह रहा हूँ। और इसके अलावा मैं पीआईबीटीएल का पूछना चाह रहा हूँ कि इन दो के कैसे, आप क्या लग रहा है इनका फ्यूचर? अच्छा देखिए, फंडामेंटल के ऊपर बात करेंगे तो पावर सीमेंट के ऊपर मेरा तो व्यू नेगेटिव है। ठीक है। मुझे पावर सीमेंट जो है वो लगता है कि बहुत ओवर प्राइस हो गया। और पीआईबीटीएल का देखें तो अभी जैसे जैसे मामला आगे बढ़ेंगे, आपके जो रेकोटेक है, ठीक है, तो खबर तो ये है कि रेकोटेक के अंदर जितनी भी जो मतलब आप उसको कह लीजिए जो कंटेनमेंट का जितना भी काम है वो पीआईबीपीएल को ही मिलना है। तो अभी देखना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू है इसके अंदर। बाकी ये कि अगर हम देखें पिछले 6, 8 महीनों में तो इन्हीं रेट के ऊपर जो है वो घूम रहा है। तो अभी फिलहाल कोई ऐसा सॉलिड फिगर नहीं है जो इस वक्त इसके अंदर आए और ये यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाए। तो मेरा व्यू ये है कि बजाय इसके कि इसके अंदर अभी वेट करें, जब डेवलपमेंट होने लगेगी तब ऐड कीजिएगा। उससे पहले मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें हैं मार्केट के अंदर जिसमें आपको गेन्स मिल जाएंगे। सर, इन हालात में आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कम पैसों में, जैसे 10 रुपए, 20 रुपए या 50 रुपए के हद तक, आप कौन से स्टॉक जो है सजेस्ट करेंगे? अच्छा देखिए, अगर छोटे स्टॉक के अंदर बात करते हैं ना, तो फौजी सीमेंट एक स्टॉक है। वो बहुत अच्छा लगता है। आप बिग बर्ड जो है पीपीएफएल, आप वो देख सकते हैं, वो अच्छा है। स्वीट साउथ का बहरहाल मंडे को रिजल्ट है, देख लेते हैं कि रिजल्ट क्या है। एक्सपेक्टेशन यही है कि रिजल्ट इसका अच्छा आएगा, तो स्वीट साउथ अच्छा लगता है। फिर पीआईए के अंदर दोबारा से जो प्राइवेटाइजेशन की बातें शुरू हो गई हैं, कल भी जो एक खबर आई वो ये आई कि 5 बिडर्स हैं जिनको गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है, वो सॉरी एक्सेप्ट कर दिया है। तो फिर पीआईए के अंदर जो है हम देखेंगे कि एक अच्छी एक्टिविटी हो जाएगी। तो इस तरह के स्टॉक देख ले जिनके अंदर जो है वो कुछ स्टोरी हो। स्पेकुलेशन के ऊपर अगर कोई स्टॉक चल रहा है तो उससे थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो। अगर वो सही। एक और सवाल ले लेते हैं। मोहम्मद उसामा, अपने सवाल करें। वालेकुम सर। हाँ सर। सर, मेरे दो सवाल थे बेसिकली। एक तो ये था कि हेलियॉन और लकी सीमेंट के अंदर मजीद गुंजाइश है यहाँ से बढ़ने की, और अब एक्सपेक्टेड क्या समझते हैं कहाँ तक जा सकता है ये। और सेकेंडली मेरा ये था कि फर्टिलाइजर सेक्टर में जो है वो इन्वेंट्री पाइल अप होने की वजह से उन्होंने शायद एक्सपोर्ट की रिक्वेस्ट की हुई है, बट अभी तक वो सर गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं की है। तो उसका क्या रीजन है, और अगर एक्सपोर्ट का इतना ही पोटेंशियल है सेक्टर में तो इसमें क्यों इतनी गवर्नमेंट काम नहीं करती है, क्योंकि इससे भी फॉरेन एक्सचेंज ही अर्न करेगा पाकिस्तान। तो इन दो क्वेश्चंस का थोड़ा सवाल करें। अच्छा जी, आपने मुझसे लकी सीमेंट और हेलियम का पहला जो सवाल है, तो देखिए दोनों के अंदर बहुत पोटेंशियल है। और दोनों में मुझे लगता है कि लकी सीमेंट जो है वो तकरीबन 450, 450 का रेट होना चाहिए। और हमने पिछले दिनों में देखा कि जब बजट अनाउंस हुआ तो बजट के बाद जो है वो 372 का तकरीबन हाई भी बनाया। लेकिन उसके बाद फिर ये पाक सॉरी ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जिसकी वजह से
सारा सेंटिमेंट जो है वो पैक्टो स्क्वायर हुआ है। लेकिन ये कि अ वेरी गुड स्टॉक, इसके अंदर आपको जो है होल्डिंग करनी चाहिए। सिमिलरली हेलियन की भी बात करूंगा। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इट शुड बी एट एटलीस्ट 1000 रुपीज, 1000 रुपए का जो हमारा टारगेट है, ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल। ठीक है। तो हेलियन का ये हो गया। जहां तक फर्टिलाइजर का मामला है, देखिए अगेन गवर्नमेंट एंड के ऊपर कोई भी मामला होते हैं, उसके अंदर हमें इंतजार करना पड़ता है। आपकी बात बिल्कुल सही है। फर्टिलाइजर जो इंडस्ट्री है उसका जो इन्वेंट्री है वो पाइल अप होता जा रहा है। एट द एंड गवर्नमेंट हैव टू अलाउ, या तो फिर कुछ ऐसी अरेंजमेंट करें कि जिससे इनकी इन्वेंट्री पोजीशन जो है थोड़ी लोअर डाउन हो, उनके डिस्पैचेस बढ़ना शुरू हो। तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। क्या रीजन है अब उसका तो कहना बड़ा मुश्किल है कि गवर्नमेंट क्यों रिलक्टेंट है अभी इनको जो है अलाउ करने में। बहरहाल फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज जो है उन्होंने रिक्वेजिशन दी भी है, और वो बार बार गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और प्रेस भी कर रहे हैं कि जी उनको एक्सपोर्ट करने की जो है वो इजाजत मिल जाए। तो सर आप एक सॉरी एक सवाल था सर, आपको ये नहीं लगता है कि इस सेक्टर में पोटेंशियल है एक्सपोर्ट का? क्योंकि अभी तो सिर्फ लोकल डिमांड के लिए ही ये प्रोडक्शन करते हैं, तो इसको बाकायदा ऐसे एक्सपोर्ट सेक्टर नहीं इसको कंसिडर किया सकता? क्योंकि फॉरेन करेंसी रिजर्व के लिए ऑलरेडी इश्यूज हैं। फिलहाल फिलहाल जो हमारी कैपेसिटीज हैं वो इतनी है कि हम लोकल डिमांड पूरी कर सकते हैं, क्योंकि बीच में तो हमारा ये भी मामला हो जाता है कि हमें इंपोर्ट करनी पड़े जाती है। और देखिए ये मसला इस चीज का होता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं। अब हर चंद अरसे के बाद हमें नजर आता है कि जी गवर्नमेंट और मुख्तलिफ सेक्टर की बात कर रहा हूँ कि कोई ना कोई इशू होता है। अब रिफाइनरी की बात ले लें तो रिफाइनरी के अंदर यही मसला है कि जी रिफाइनिंग पॉलिसी अब आ रही है तो तब आ रही है, तब आ जाएगी तो तब आ जाएगी। तो ये काम एडमिनिस्ट्रेटिवली बड़ा अनमैनेज सा है। एडमिनिस्ट्रेशन सही हो जाएगी तो फिर शायद हमें ये अंदाजा हो कि नहीं सही है, ये फर्टिलाइजर सेक्टर को भी हम एज एक्सपोर्ट यूनिट अपना कंसिडर कर सकते हैं, और हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात ये है कि आज हम एक्सपोर्ट कर देते हैं जो हमारी पायलट जितनी भी हमारी इन्वेंट्री है, और हमने एक्सपोर्ट कर दिया अपनी इन्वेंट्री तो हम जीरो कर दें, और कल जब लोकल डिमांड की जरूरत हो और लोकल डिमांड को मीट करने के लिए हमारे पास इन्वेंट्री ही ना हो और कैपेसिटी ना हो, तो फिर हमें जाके इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फिर इस तरह की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का कोई फायदा नहीं है अंटिल और अनलेस वी हैव अ कंप्लीट रीजन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिवली वेल मैनेज, कि जिसके बाद ये वाले फैसले किए जाते ठीक है सर, थैंक यू सर, सो नाइस। अच्छा, एक और सवाल ले हैं। लेते हैं। सुमेरा, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनो, ये कहती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बीआईपीएल का और पीआई का बताइएगा कि आप कैसा देखते हैं इनको, मजीद इसको होल्ड करना चाहिए? आ, देखें बीआईपीएल तो अच्छा खासा बढ़ गया है। ठीक है। और बीआईपीएल के अंदर मेरा व्यू, ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो मेरा भी कभी भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं था। लेकिन ये कि मेरे ख्याल से पीआईए के अंदर तो अभी फिलहाल जो है वो होल्डिंग करनी अभी होल्डिंग करनी चाहिए। ओके सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। चाहिए। अच्छा, मोहम्मद अली, अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने पूछना था कि सबसे बेस्ट सेलिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, मतलब स्टॉक की, कि उसको यानी कि 20 या 25% पे किसी की वैल्यू चली जाती है उसको सेल कर देना चाहिए, और सारा स्टॉक सेल कर देना चाहिए, या उसमें कुछ पोर्शन सेल करना चाहिए, या मतलब कितने परसेंट पे उसको एग्जिट, मतलब सेलिंग करनी चाहिए? अच्छा सर, देखिए ये सवाल जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। ये डिपेंड करता है कि जो इन्वेस्टर या ट्रेडर है उसका अपना माइंडसेट कितना है और माइंडसेट क्या है। देखिए अगर आप पेनी स्टॉक की बात करें तो पेनी स्टॉक के अंदर तो मतलब मेरा अपना व्यू ये है कि हिट एंड रन वाली जो है ना स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसी पेनी स्टॉक के अंदर फंस जाते हैं तो बड़ा लंबे चले जाता है। दूसरा ये कि विद रेस्पेक्ट टू द मार्केट सेंटिमेंट एंड व्यू, समटाइम्स ऐसा लगता है कि यार ठीक है, ये तो बहुत वैल्यू स्टॉक है, वी शुड कीप इट इन आवर इन्वेंट्री, लेकिन चूंकि मार्केट जो है वो उतनी सपोर्टिव नहीं होती, तो वहां पे फिर 10% या 8%, 20% का इंतजार भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट लेके बैठे हैं विद लॉन्ग व्यू, फिर तो सेलिंग का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अब ये डिपेंड करता
या से एक हफ्ते पहले की सिचुएशन की बात करूं तो हम तो पिछले एक हफ्ते में जब से ये ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट जो है बढ़ा है, हम तो सिर्फ एक व्यू पे थे, सेल ऑन स्ट्रेंथ। ठीक है। इवन वो सजेस्टिंग क्लाइंट के यार कोई बात नहीं, ब्रेक इवन पे भी हो तो माल बेच दो। ठीक है। उसकी वजह ये थी कि व्हेन अनसर्टेनिटी इज देयर यू शुड नॉट मेक एनी लॉन्ग व्यू। सिंपल। ओके सर, सर ये बताइएगा सीमेंट सेक्टर की जो परफॉर्मेंस है वो क्यों जो है वो स्टक हुई है, रुकी हुई है, अच्छी नहीं आ रही, तो क्या वजह है इसकी? देखिए, सीमेंट सेक्टर की परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी हुई थी आफ्टर बजट। ठीक है। प्रॉब्लम इस वक्त देखें जो भी है मार्केट का, वो कोई फंडामेंटल बेस के ऊपर प्रॉब्लम नहीं है मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर जो इस वक्त इश्यूज है वो सारे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के हैं, जो आपके जियो पॉलिटिकल सिचुएशन हुई हुई है। पहले हम देखें तो पाकिस्तान इंडिया की एक वॉर हो गई, फिर उसके बाद जो है हमने देखा बजट के बाद हम तो बहुत पॉजिटिव थे कि बजट बहुत अच्छा है, मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव है। उसके बाद हमने देखा कि डीजी खान सीमेंट जो है यहाँ से तकरीबन 15-20% बढ़ गया। हमने देखा कि जी मेपल लीफ तकरीबन 10-12% बढ़ गया। पायनियर सीमेंट के अंदर हमने देखा बहुत तेजी हो गई। तो सीमेंट सेक्टर ने परफॉर्म बहुत अच्छा किया। प्रॉब्लम सारी ये है कि जब जियो पॉलिटिकल सिचुएशन खराब हुई, उसके बाद हमने देखा आहिस्ता आहिस्ता सेल ऑफ आना शुरू हुआ। तो ये चीज सब याद रखें कि इस वक्त जो मार्केट के अंदर सेल ऑफ है उसकी प्राइमरीली जो रीजन है वो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, ना कि फंडामेंटल। अच्छा सही। अच्छा सही सर, सेशन को रैप अप करते हुए मैं ये पूछूंगी, नेक्स्ट वीक जैसे कि रोल ओवर वीक है, और तो क्या सजेस्ट करेंगे, कौन से स्टॉक्स या कौन से सेक्टर्स आप जो है वो सजेस्ट करेंगे कि उन पे जो है फोकस करना चाहिए, और मंडे को क्या लगता है मार्केट की क्या स्ट्रेटजी होगी? देखिए, मेरी सजेशन ये होगी कि जितने भी लोग हैं जो मार्केट को देखते हैं और जिन्होंने पिछले 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर मार्केट को ऑब्जर्व किया, वो उन स्टॉक्स को पिक करें जो सबसे ज्यादा इस प्रेशर के अंदर नीचे आए हैं। हम्म। मेरे ख्याल से लकी खान सीमेंट हो गया, लकी सीमेंट हो गया, ठीक है, फौजी सीमेंट हो गया, 50 रुपए का है बनाया, 44 रुपए 71 पैसे पे क्लोजिंग हुई है। हम्म। ठीक है। पीपीएल हो गया, पीएसओ हो गया, अच्छी जबरदस्त इसके अंदर जो है वो खबर है। स्वीड नॉर्थ हो गया, अटक रिफाइनरी हो गया। तो देयर आर अ लॉट ऑफ स्टॉक कि जिनको देखना चाहिए, जिन्हों जो अच्छे खासे यहाँ पे डिस्काउंट हुए हैं। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि अगर आप लॉन्ग पोजीशन के लिए अपना पोर्टफोलियो मैनेज करने बनाने के लिए जा रहे हैं तो आप इन रेट के ऊपर बेफिक्र होकर बाइंग कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग है, आप ट्रेडर हैं, आप ट्रेडिंग करने के लिए जा रहे हैं, आप डे ट्रेडिंग का शौक रखते हैं, तो कभी भी पॉजिटिव बाजार में ऊपर चढ़ के नहीं लेना चाहिए। थोड़ा वेट करें कि नीचे स्टॉक मिल जाए। तो ये मेरे ख्याल से ये सेफ हेवन्स हैं जो अच्छे खासे डिस्काउंट हो गए हैं, तो इनको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। मंडे को मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर प्रॉब्ली थोड़ा सा जो प्रेशर हो, क्योंकि फर्स्ट डे होगा रोल ओवर का। ठीक है। हम्म। अच्छा, टीआरटी तकरीबन 23 मिलियन शेयर पर जो है ना वो फ्यूचर की पोजीशन खड़ी हुई है, तो वो भी रोल ओवर होनी है। ऊपर से उसका जो है वो केस जो है वो नेगेटिव उसके लिए आ गया, तो थोड़ा सा जो है ना मार्केट के सेंटिमेंट को वो हर्ट कर सकता है। तो मेरे ख्याल से मंडे की मार्केट जो है ना, दैट वुड डिसाइड द होल वीक फॉर मी एटलीस्ट, कि उस दिन पता है आज का दिन क्लोज हुआ फेयर इनफ 20 पॉइंट्स प्लस के ऊपर और 1,20,000 इंडेक्स के ऊपर हमने क्लोजिंग कर दी है। बट मंडे की जो मार्केट होगी दैट वुड डिसाइड द फेट फॉर द नेक्स्ट होल वीक। तो मेरे ख्याल नहीं। से मंडे को थोड़ा सा हम्म। बाय ऑन डिप्स वुड बी द स्ट्रैटेजी और सेल ऑन स्ट्रेंथ। देखें, 170 पे लोगों को समझा रहे थे, 175 पे के डीजी खान बेच दो, आपसे नीचे लिया था, प्रॉफिट हो रहा है, एंड पीपल वर सो ईगरली, और कि नहीं जी ये तो 180 हो जाएगा और ये वापस 185 रुपए चला जाएगा। मार्केट जहां से डीजी खान ने रैली करना शुरू किया आज वहीं पर रही है 1.5 हफ्ते के बाद। सो रेट कहीं नहीं जा रहे, मार्केट कहीं नहीं जा रही है। होप योर प्रॉफिट। जब सेंटिमेंट अच्छे ना हो तो ब्रेक इवन पे भी बेचना सीखना चाहिए, मेरे ख्याल जो जो हम बॉटम जो लाइन है। हम्म।
आपको बेचना आता है, यू विल मेक मनी इन दिस मार्केट। इफ यू डोंट नो हाउ टू सेल, तो मार्केट आपका प्रॉफिट भी ले जाती है और प्रिंसिपल भी। हम्म। राइट। सर थैंक यू सो मच, आज के सेशन को रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने जो है अपना कीमती वक्त हमें दिया। एंड थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स, आप सबने हमें ज्वाइन किया। आज के सेशन से जो है वो इजाजत लूंगी मैं नाजरीन। सर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।